डोमेन नंबर 4 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। आज हम TCP/IP मॉडल कवर करेंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में OSI मॉडल को इन डिटेल देखा था। OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं, TCP/IP मॉडल की 4 लेयर्स हैं। अब ये मॉडल काफ़ी सिमिलर है OSI रेफरेंस मॉडल की तरह। ये US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था और ये कोई इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं किया जाता है फॉर लर्निंग एंड ट्रबल शूटिंग टूल जितना कि OSI मॉडल यूज़ होता है। अब मेन फंक्शन TCP/IP मॉडल का ये है कि हमें पता होना चाहिए कि डेटा हमारा कैसे मूव कर रहा है और उसके साथ क्या क्या डिफरेंट उसकी स्टेजेस हैं। जब तक आपको एक डायरेक्ट एड्रेस किसी चीज़ का नहीं पता होगा उस वक्त तक वो डेटा उस जगह तक डिलीवर नहीं हो सकता। अब इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि OSI मॉडल के अंदर जो लेयर नंबर 5, 6 और 7 है विच इज़ सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, उसे कंबाइन करके उन्होंने नाम एप्लीकेशन का दे दिया है। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ही है, नेटवर्क को नेटवर्क भी कहते हैं, इंटरनेट भी कहते हैं, और जो फिज़िकल लेयर और डेटा लिंक लेयर है उसे नेटवर्क एक्सेस कर दिया है इन्होंने नाम कंबाइन करके। नाउ इसका जो एक नया वर्जन अवेलेबल है जो मार्केट में, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, ट्रांसपोर्ट भी ऐसे ही है, इंटरनेट है, जो ये नेटवर्क एक्सेस है इसे इन्होंने डेटा लिंक और फिज़िकल लेयर ही रहने दिया है। तो अगर आपको कहीं 4 या 5 मॉडल्स उसके लेयर्स नज़र आती हैं तो TCP/IP मॉडल वो लेटेस्ट वाला है, और जो 4 वाला है ये पुराना मॉडल है, क्योंकि आपकी बुक में और CISSP की रेफरेंस बुक के हिसाब से उन्होंने 4 ही कवर किए हैं, इसलिए हम 4 कवर कर रहे हैं। अब जिस तरह हमने पहले देखा था, एप्लीकेशन लेयर के अंदर नेटवर्क एप्लीकेशंस और प्रोसेसेस आ जाते हैं। हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं HTTP, FTP, और हमारे पास SMTP आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन वही है जैसे ये एंड टू एंड डिलीवरी, पोर्ट नंबर्स और TCP और UDP कनेक्शंस को सपोर्ट करती है। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेट लेयर जो कि IP एड्रेस और पैकेट फ़िल्टरिंग को देखती है। और फिर हमारे पास आते हैं राउटर्स फॉर फिज़िकल नेटवर्क एक्सेस, ये पैकेट हेडर्स वगैरह लगाते हैं, और ईथरनेट, वाईफाई, स्विचेस, केबलिंग, यानी जो फिज़िकल कनेक्टिविटी है वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब इसे फर्दर समझने के लिए आप इस चीज़ को जहन में रखें कि जब भी डेटा ऊपर से नीचे की तरफ जब इसके अंदर ट्रैवल होता है तो हम उसे डेटा एनकैप्सुलेशन कहते हैं, क्योंकि जब एक एप्लीकेशन वहाँ से मूव करती है, जैसे कोई वेब एप्लीकेशन है, वो जब नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आती है तो उसे उसके कनेक्शन टाइप मिलती है जो कि TCP, और अगर कोई वेबसाइट है तो उसका पोर्ट नंबर 80 है। फिर वो जब नीचे फर्दर मूव करती है तो उसे वहाँ पे एक IP एड्रेस मिलता है, और उसके बाद वो जब लास्ट स्टेज पे आती है नेटवर्क एक्सेस पे तो यहाँ पे उसे उसकी कनेक्टिविटी और केबल टाइप और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये एक सीक्वेंस है जिसके अंदर ये डेटा मूव कर रहा होता है। अब इसके अंदर जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, यहाँ पे हमारे पास इसका एक हेडर होता है, इसके जो हमारा डेटा पैकेट है, और उसका एक ट्रेलर होता है। हेडर के अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द पैकेट्स, और वो कहाँ जाएगा और किधर जाएगा और किसे डिलीवर होगा। और जो उसका ट्रेलर है उसके अंदर CRC चेक होता है जस्ट टू मेक श्योर कि पैकेट किसी तरह अल्टर नहीं हुआ और उसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम पैकेट को मूव करते हैं एक सेक्शन में ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर TCP, तो उसे हम TCP सेगमेंट कह देते हैं। जब वो उससे आगे आता है तो वो IP पैकेट बन जाता है, और फिर जब वो नेटवर्क एक्सेस लेयर पे आता है तो उसे हम फ्रेम कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर ये जब डेटा यहाँ से वापस अपना रिवर्स साइकिल लेता है तो हम उसे डीकैप्सुलेशन कहते हैं, जिसके अंदर दोबारा से वो ये सारे पैकेट वन बाय वन वो सारे वो चेक करता है, और फ्रेम से वो पैकेट पे जाता है, पैकेट से सेगमेंट पे जाता है, और सेगमेंट से वापस एप्लीकेशन के ऊपर जाता है। तो ये एक टिपिकल इसका पैटर्न होता है हाउ TCP/IP मॉडल वर्क्स।